नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं। लेकिन देखिए ये जो एसएससी जीडी के क्वेश्चन है ये आपको एचपी के जितने भी एग्जाम होंगे मतलब हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें ये सहायक रहने वाले हैं। तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इससे पहले भी हमने लगभग 5 से 6 वीडियो इसके बना रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए। चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस जो है हिंदी हिंदी की वो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के, करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वाक्यांश है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की अगर आप बात करेंगे तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपको ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना ही पड़ेगा। जितने भी एग्जाम होंगे आपके उनमें 2 या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो हमारे पास क्या है, ऊपर की ओर जाने वाला। तो देखिए प्रतिगामी क्या होता है, प्रतिगामी मतलब उल्टा कह सकते हैं आप, या और उसके आगामी, आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, ये चीज भी आपने देख ली। अधोगामी, अधोगामी मतलब नीचे की ओर, मतलब आपका जो है पतन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, या नीचे की ओर कोई चीज आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधोगामी बोलेंगे। हमारे पास जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है कि क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। अब देखिए सामान्य डाली काट रहा था, बिल्कुल मीनिंग नहीं बन रहा है। सखी डाली काट रहा था, बिल्कुल मीनिंग नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे वह वृक्ष की कैसी डाली काट रहा था, सूखी डाली काट रहा था। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, आग में कूदना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या रहेगा, देखिए मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना या पक्षपात करना। तो आग में कूदना मतलब जान को जोखिम में डालना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विशाल का विलोम शब्द होगा। देखिए विशाल का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, क्षणिक नहीं हो सकता है, विकराल नहीं हो सकता है, विराट नहीं हो सकता। ये मतलब इसके क्या है, विकराल और विराट जो है इसके क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन इसके विलोम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है लघु, ये इसका क्या रहेगा, सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट में जो है क्या लग रही है, गलती लग रही है, तो उसे आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में जो है गलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, गायिका, मतलब शब्द में क्या है, गड़बड़ी है। ठीक है, शब्द क्या है आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको त्रुटि मिल गई। देखिए त्रुटि यहाँ पे जो है शब्द में भी हो सकती है, या कोई आपका जो शब्द है वो यहाँ पे वाक्य में नहीं हो सकता है। ठीक है, उस कारण से भी वाक्य में त्रुटि रह सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति, युक्ति का देखिए, युक्ति का आपने जो है समानार्थी मतलब पर्यायवाची बताना है। तो युक्ति का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, युक्ति माने आप किसी को क्या दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं किसी चीज को ठीक करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, उपाय। युक्ति और उपाय जो है समानार्थी रहेंगे, समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए वाक्यांश के लिए
एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, देखिए स्तुति है, प्रार्थी है, भक्त वत्सल या भजन। तो यहाँ पे जो है प्रार्थना करने वाला, करना, प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रार्थी। स्तुति मतलब किसी को अच्छे काम के लिए याद करना, उसे क्या बोलते हैं हम? स्तुति। भक्त वत्सल मतलब भक्तों के प्रति प्यार करने वाला, वत्सल मतलब प्यार। ठीक है, और भजन तो आप भगवान की भक्ति के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। भाई साहब को मुझे 1 रुपया, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, क्या होगा, कहाँ पे त्रुटि लग रही है आपको? देखिए भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। देखिए वाक्य में क्या है? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, या ये होता तो यहाँ पे आपका ये चीज सही होती। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? बी। ठीक है, कि भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया, भाई साहब को मैंने 1 रुपया दिया, ऐसे भी होता तो भी आपका वाक्य सही रहता। ठीक है, को नहीं आना था इधर। नेक्स्ट है आपके पास रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, मंत्रणा, अनुदान, आज्ञा या परामर्श। ठीक है, तो रोगी जो है चिकित्सक से क्या लेगा? अनुदान। क्या बात है, ठीक है, आज्ञा लेगा कि डॉक्टर साहब मैं ये चीज खा सकता हूं, है? देखिए क्या होगा, रोगी चिकित्सक से क्या लेगा भाई साहब? रोगी चिकित्सक से लेगा परामर्श। ठीक है, क्या लेगा? परामर्श लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। देखिए बेच दिया है मैंने सारा माल या उसके हाथ में। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि लग रही है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर जो है डी में गड़बड़ी है, उसके हाथ में। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपका पूरा वाक्य नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, हाथ में नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रतिस्थापित करना है आपने, और आपके पास जो है क्या है? 10 बजे, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। ठीक है, तो यहाँ पे किस पॉइंट में आपको जो है गड़बड़ी लग रही है तो उसे आप बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला। मतलब यहाँ पे रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से, दिल्ली के जंक्शन से, दिल्ली जंक्शन में नहीं होगा, दिल्ली के जंक्शन से हम। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी है, मैं की जगह पे क्या होगा? के होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्मल, निर्मल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? निर्मल। निर्मल मतलब जिसका मन साफ हो, मलिन मतलब जिसका मन मैला हो। आप उसे उस प्रकार से भी ले सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए सही वर्तनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जितने भी आप पेपर देंगे उनमें आपको सही वर्तनी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर रहेगा, मतलब जो सही वर्तनी है वो क्या है? वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है तो उसे चुने। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए कौन से पॉइंट में अगर आपको त्रुटि लग रही है तो त्रुटि आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई रेलवे के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है पहले पॉइंट में हमें क्या है? गड़बड़ी लग रही है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, और पहला जो पॉइंट है यहाँ पे गड़बड़ी है आपकी। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयल। ठीक है, कोयल का जो है समानार्थी बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर
15 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कोकिला। कोकिला जो है सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रहलाद का जो सही उत्तर, सही वर्तनी रहने वाली है वो क्या रहेगी? तो देखिए क्या रहेगी? ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद। ठीक है, वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे प्रहलाद और भगवान विष्णु के भक्त कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आपके पास एक स्थान की पूर्ति करनी है आपने, और आपके पास शब्द है शाम को रोगी पर डैश आ गई, दया, क्षमा, कृपा या अनुकंपा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? शाम को रोगी पर क्या आ गई? क्षमा आ गई जी, कृपा आ गई जी, अनुकंपा आ गई जी। क्या होगी? शाम को रोगी पे क्या आ गई? दया आ गई। नेक्स्ट आपके पास दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है, मतलब क्या करना है? वहां से हटा करके कोई दूसरा शब्द करना है, आपने लिखना है। क्या है? आभास है, समझ है, भान है, या फिर क्या है? ज्ञान है। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है भाई साहब। क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है आपके पास चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, 10 मुख है, चंद्रमुख है, लौह पुरुष है या गदाधर है। तो चंद्रमा के समान मुख वाले को आप क्या कहेंगे? चंद्रमुख कहेंगे भाई साहब। क्या कहेंगे? चंद्रमुख। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट है आपके पास उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना। देखिए कलेजा ठंडा होना मतलब मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा भाई साहब? तो मन में शांति होना, इसको हम क्या कहेंगे? कलेजा ठंडा होना। देखिए जब आपको भी नौकरी मिलेगी, आपका भी कलेजा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा भाई साहब। हमारी सालों की जो मेहनत है वो रंग लाई ही आज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसमें से आप देखिएगा, आपके पास पहला पॉइंट है, पहली लाइन पढ़िएगा। भारत वर्ष डैश है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हैं हो। ठीक है, इतना सा पॉइंट पढ़ लीजिए आप। बोला है गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न है, एक है, अनेक है या प्रत्येक है। भारत वर्ष। ठीक है, भारत वर्ष जो है यहाँ पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? भारत वर्ष एक है, भारत वर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 21 का क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है आपके पास भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की ही डैश अपने को। ठीक है, अब क्या है? दूसरे पॉइंट में कौन सा शब्द रखना आपने? आत्मा, निष्ठा, परमात्मा या प्रतिष्ठा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रहेगा कि लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को डैश करती है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं 23 का क्या होगा? डैश करती है, क्या करती है? संबोधित करती है, अर्पित करती है, प्रदर्शित करती है या अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 23 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा भाई साहब? देखिए अब यहाँ पे क्या आया? एक, यहाँ पे क्या आया? आत्मा। अब यहाँ पे क्या आएगा? तीसरे पे क्या आना है? तीसरे पे क्या आ जाएगा भाई साहब? अभिव्यक्त करती है। क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्त आ गया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 24 का, चौथे पॉइंट में आपने क्या रखना है भाई साहब? एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का डैश है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। देखिए अब यहाँ पे चौथे पॉइंट के लिए आप कौन सा जो है शब्द रखेंगे? दर्पण, रस, चित्र या बिंब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? बिंब। सूर्य का क्या है? बिंब है भाई, चित्र है। ध्यान रखिएगा। चौथे पॉइंट में आ गया। पांचवें में क्या रखना है हमने? पांचवें में भी देखते हैं। ठीक है, पांचवें के लिए आपने क्या रखा है? ठीक है, एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही डैश है
बल है, नाम है, अर्थ है, भाव है। ठीक है, तो 25 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? एक ही भाव है। क्या है? एक ही भाव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।